सबसे पहले मैं यहाँ पे एलईडी लाइट ले रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे 3 कलर की एलईडी आपको दिखा रहा हूँ, रेड, ब्लू और आरजीबी, जो कि अलग अलग कलर्स की होती है। तो मैं ये 3 टाइप की एलईडी है, आपको जो पसंद हो, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर हो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आरजीबी एलईडी का यूज़ कर रहा हूँ। तो और एक यहाँ पे 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहा हूँ। आप चाहें तो 16 वोल्ट का भी ले सकते हैं, 100 माइक्रोफेरेड वाला। तो इसी तरीके से आप किसी भी टाइप का कैपेसिटर जब भी आप यूज़ करें तो उसको अच्छे से देख लें। इसकी जो बड़ी लेग है वो पॉजिटिव रहती है, छोटी लेग है वो नेगेटिव रहती है। और एक हम यहाँ पे लेंगे IN 4060 डायोड। इसकी जगह आप दूसरा कोई 5408 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको IN 4007 डायोड यहाँ पे इनफ रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक LED का ही यूज़ करना है। और एक यहाँ पे 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ। अगर आप 220 वोल्ट के साथ जलाना चाहते हैं तो 100 किलो ओम का यूज़ करें, या फिर आप अगर USB के लिए बना रहे हैं तो दोस्तों 1K रेजिस्टेंस आपके लिए इनफ होगी, जो कि क्वार्टर वाट में होगी। तो मैं कुछ LED के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो छोटी लेग होती है दोस्तों वो नेगेटिव रहती है और बड़ी वाली पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे इसके कनेक्शन स्टार्ट करने हैं, तो मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा और बहुत ही अच्छा वर्किंग रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो LED की पॉजिटिव सिरा है और नेगेटिव सिरा है उनके ऊपर सेम कैपेसिटर के दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि LED के पॉजिटिव के ऊपर कैपेसिटर का पॉजिटिव और LED के नेगेटिव के ऊपर कैपेसिटर का नेगेटिव सिरा। अब यहाँ पे LED के पॉजिटिव सिरे के ऊपर और अब हमारी डायोड है उसका नेगेटिव सिरा, यानी कि जो सिल्वर लाइन है वो पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। जो रेजिस्टेंस हमारी 100 किलो ओम की है वो हम LED के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। और मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको फोल्ड कर देता हूँ, ताकि हमें 2 पिन प्लग में लगाने में ईजी रहे। तो इसी तरीके से मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, ताकि जब भी हम इसके ऊपर स्क्रू वगैरह लगाएंगे तो ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल वायर होगा तो इधर उधर वो निकल सकता है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 2 पिन प्लग ले रहा हूँ। आपको नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप कोई भी घर में कोई पुराना टूटा हुआ जिसके बाहर का जो बॉडी है वो टूट जाती है, तो उसका यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 2 कनेक्टर इसमें से हमने निकाल लिए हैं। इन दोनों कनेक्टर को और जो 2 सिरे हमने फोल्ड किए थे, यानी कि एक डायोड का और एक रेजिस्टेंस का, तो दोनों इसको स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे और यहाँ पे दोनों को फिक्स कर देंगे। ये देखिए, और बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, ये कभी भी आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो सर्किट हमारा ख़राब हो जाएगा। और एक यहाँ पे मैं प्लास्टिक की बोतल का कैप ले रहा हूँ। आप किसी भी तरह का कैप ले सकते हैं छोटा, और इसके ऊपर 2 मार्क मैंने कर लिए हैं जहाँ पे हमारा 2 पिन प्लग हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो भी हम टर्मिनल निकाले थे 2 पिन प्लग के वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ करके इसका होल कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी नुकीली चीज़ से, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो उसकी हेल्प से भी गर्म करके आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी स्क्रू ड्राइवर है उसको गैस के ऊपर गर्म करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोनों होल यहाँ पे हो चुके हैं। अब दोनों होल के अंदर जो हमारे 2 पिन प्लग के जो कनेक्टर हैं वो यहाँ पे मैं इसके अंदर से आर पार निकाल लेता हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है, सर्किट का आप ध्यान रखें, आपस में टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए, तो अब इसको मैं और अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर ग्लू गन का यूज़ नहीं करना है तो दोस्तों आप कोई भी गेहूं का आटा या फिर जो भी आटा आपके घर में अवेलेबल है उसको गीला करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अब इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। और फेविक्विक यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर लगा देता हूँ। और ऊपर का जो कैप है दोस्तों, जो हमारे घरों में जो मेडिसिन होती है, कफ सिरप जो आते हैं, उनके ऊपर का जो कैप आता है उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे घरों में वेस्टेज में पड़े रहते हैं, तो इनका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मैं PVC टेप का यूज़ कर रहा हूँ, इंसुलेटेड टेप जिसको हम बोलते हैं। तो आपको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी है नहीं दोस्तों। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट करने के लिए मैं यहाँ पे कटर का यूज़ कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से दोनों साइड से आपको कट कर लेना है, और जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारी PVC इंसुलेटेड टेप का वो यहाँ पे हटा लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको कर लेना है। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा जो बोर्ड है। अब मैं आपको इसको जला के दिखा देता हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पे मैं 220 वोल्ट से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो हमारी जो RGB LED लाइट है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। अब मैं आपको इसको अंधेरे में यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके जो ब्राइटनेस है दोस्तों, जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी होगी। तो ये देखिए, दिखने में काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपको इसको एज ए नाइट लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी कलर हो, जो कलर आपको पसंद हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको कंपलसरी नहीं कि आपको RGB ही लाइट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक PVC पाइप ले रहा हूँ जो कि 1 इंची वाली है। ये PVC पाइप दोस्तों हमारे घरों में बिजली फिटिंग के काम में आती है और ये आपको लोकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाती है 4 से 5 रुपये पर फिट। लेकिन आपको इतना बड़ा टुकड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको छोटा सा 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा चाहिए होगा और एक आपको 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा चाहिए होगा, जो कि हमारे दोनों साइड से ब्लॉक करने के यानी कि बंद करने के काम में आएगा। तो सबसे पहले मैं आएगी पेपर की हेल्प से इसकी बिल्कुल गोलाई से मार्क कर लेता हूँ। तो ये देखिए, कटिंग प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। एक छोटा टुकड़ा और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो कि 5 सेंटीमीटर का है, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे बीच से काट के और गैस के ऊपर गर्म करके और इसकी सीट बनाऊंगा। तो सीट बनाने के बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, तो हमने 2 सेंटीमीटर का जो छोटा टुकड़ा हमने काटा था वो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद और उसी सर्किल को हम यहाँ पे कटिंग प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपको 2 पीस कंप्लीट कर लेने हैं दोस्तों, इसकी गोलाई बिल्कुल शार्प हो जाए। ये देखिए, 2 पीस मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। अब जो 2 सेंटीमीटर का PVC पाइप का टुकड़ा है उसके ऊपर रख के और यहाँ पे मैं इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से इसको इधर ही चिपका दूंगा और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रेजमाल या रेती की हेल्प से घिस के प्लेन बना लूँगा। तो उससे पहले जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके सेंटर में एक मैं ड्रिल मशीन की हेल्प से होल कर लेता हूँ। आप नॉर्मली किसी भी कील या नुकीली चीज़ से गैस के ऊपर गर्म करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ BC 548 का एक ट्रांजिस्टर, जो कि आपको 1 या 2 रुपये में इजीली लोकल मार्केट में मिल जाता है। और एक यहाँ पे मैं लूँगा 260 किलो ओम की रेजिस्टेंस। आप चाहें तो 220 ओम की भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं क्वार्टर वाट में। ये भी आपको 50 पैसे या 1 रुपये के आसपास मिल जाती है। और एक यहाँ पे मैं CFL कोयल ले रहा हूँ। ये आपकी पुरानी कोई भी ख़राब CFL हो उसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये पियाजो स्विच है दोस्तों, पियाजो एलिमेंट भी बोलते हैं, कोई स्विच बोल देता है। तो ये 3 लेयर वाला है, आपको ये लेना है। ये मुश्किल से 4 या 5 रुपये में आपको मिल जाता है। तो ट्रांजिस्टर की सबसे लास्ट वाली लेग के ऊपर एक ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। बीच वाली जो लेग है उसके ऊपर हम 260 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे और जो कोयल है वो फर्स्ट वाली लेग के ऊपर उसकी एक लेग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप डायग्राम भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा दोस्तों कैसे इसको आपको कंप्लीट करना है। तो जो कोयल है, कोयल की दूसरी वाली लेग हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक बीच में एक रेड वायर कनेक्ट करेंगे और एक फर्स्ट वाली लेग के ऊपर एक ग्रीन वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि तीनों कनेक्शन हमारे पियाजो एलिमेंट के रहेंगे, जो कि तीनों लेयर के ऊपर जाएगा। तो सबसे साइड वाले यानी ग्राउंड में, फिर उसके बाद में रेड वाला सबसे बीच में और फिर दूसरे नंबर पे हमारा ग्रीन वायर जाएगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस के साथ आप कनेक्ट कर दें। पूरा डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों लास्ट में और समझा भी दूंगा आपको पूरा डिटेल में। तो अब यहाँ पे इनपुट के कनेक्शन करने हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है वो कोयल के एक लेग के ऊपर जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी, और दूसरा वाला जो हमारी ट्रांजिस्टर की थर्ड वाली लेग के ऊपर जो कि नेगेटिव रहेगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कर ली है। ये हमारे इनपुट के वायर रहेंगे। आप यहाँ से 3 से 12 वोल्ट तक का कोई भी सप्लाई दे सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। अब जो हमने PVC पाइप का जो एक बॉक्स बनाया था उसके ऊपर पहले पियाजो एलिमेंट को ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे और जो हमने नीचे का जो बॉटम स्पेस है दोस्तों उससे थोड़ा सा स्पेस हमें रखना है ताकि हमारा पियाजो ख़राब ना हो। तो बिल्कुल कंप्लीट पैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको पूरा पैक कर दिया है। अब यहाँ पे 2 पेपर पिन ले रहा हूँ मैं, जो नॉर्मली हमारे
A4 साइज़ के पेपर को सील करने के काम में आता है। तो 2 पिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोनों सिरों के ऊपर, और यहाँ पे इसके ऊपर सोल्ड कर देता हूँ। और एक जो पीस हमने सर्किल में काटा था उसका यहाँ पे 2 होल हम करेंगे, जहाँ में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो पिन हमने कनेक्ट की थी इसके ऊपर यहाँ पे निकाल लेंगे, और इसको ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। ये देखिए, तो पूरा पैक कर दूँ। पैक भी मैं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए हमारा प्याजो जो हमारा बजर है वो बनके कंप्लीट है। यहाँ पे मैं जो पॉजिटिव वाली है उसके ऊपर प्लस का मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। आप इसको 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 9 वोल्ट की जो हमारी बैटरी आती है प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है उसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 12 वोल्ट के सप्लाई के साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव के ऊपर रेड वायर और नेगेटिव के ब्लैक वायर यहाँ पे प्रोब कनेक्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ इसको रन करके आपको दिखा दिया है। अब आगे मैं आपको डायग्राम भी इसके बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो जो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस है दोस्तों। तो BC के 3rd वाली लेग के ऊपर हमें 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट करने होंगे, एक इनपुट का और एक पियाजो के ग्राउंड के लिए। और बीच वाली में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी और डायरेक्ट हमारा रेड वायर कनेक्ट होगा जो कि पियाजो में जाएगा। और 3rd वाला एक कोयल में, और कोयल का दूसरा लेग इनपुट में जाएगा और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हमारा, इसमें आप इनपुट में 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट तक की सप्लाई इजीली दे सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे PVC पाइप को बीच से काट के गैस के ऊपर गर्म करके उसकी सीट बना ली है। इसी तरीके से आपको भी मैंने काफ़ी वीडियो में पहले बना के दिखाया हुआ है कि कैसे आपको सीट बनानी है। तो उसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए आप PVC सीट बना ले। उसके बाद में आपकी कटिंग प्रोसेस शुरू कर ले। मैं यहाँ पे 4 पोर्ट वाला बना रहा हूँ, तो आप अगर 10 या 12 पोर्ट का बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 बाई 5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लिए हैं और 2 बाई 5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े यहाँ पे लिए हैं, जो कि आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पोर्ट का बनाना है तो आप ज़्यादा पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 पोर्ट का बना के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ। और साथ में आपको ये फीमेल USB पोर्ट चाहिए होंगे दोस्तों। ये फीमेल पोर्ट आपको 5-5 रुपये में मिल जाते हैं लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में परचेज करते हो तो आपको 4 रुपये में भी मिल जाता है। तो आपको ईजिली ये 20 रुपये में मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपको सीट के ऊपर USB का, जो फीमेल USB का आगे का जो सिरा है उसके मार्क करके इसी तरीके से आपको निशान कर लेने हैं। उसके बाद में आपको कोई भी रोटरी टूल हो अगर आपके पास, अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मली घरों में जो चाकू रहता है दोस्तों उसको गैस के ऊपर गर्म करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काट सकते हैं, और वो इससे ज़्यादा जल्दी और ईजिली काम हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे रोटरी टूल है तो मैं उसी का यूज़ करते हुए इसको मैं कटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँगा। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे इजीली इसको बना सकते हो, और बहुत ही इजी है दोस्तों। 25 से 30 रुपये में आपका पूरा USB हब बन के तैयार हो जाएगा। तो जो कटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट मैंने कर ली है। तो ये देखिए, तो अब हम इसके अंदर एक सेंटर होल भी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऐसा LED इंडिकेटर भी चाहिए होगा कि जब भी हमारा USB हब कनेक्ट हो तो कम से कम एक LED ग्लो करती रहेगी, तो हमें ये पता रहेगा कि हमारी USB हब कनेक्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको फीमेल USB पोर्ट के ऊपर 2 साइड में आपको ये होल्डर मिलते हैं, जो कि ये सर्किट जो PCB बोर्ड होते हैं उसके अंदर होल्ड करने के लिए ये काम में आते हैं। तो इनको आप इसी तरीके से अलग कर लें। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ये अलग ही करना है। बाकी सेफ्टी के लिए और थोड़ा ईजी हो जाता है इसको फिट करने में। तो चारों को इसी तरीके से आपको इसके अंदर जहाँ पे हमने होल किए थे उसी के अंदर चारों को इसे फिट कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए चारों को मैंने यहाँ पे कर लिया है। और साथ में मैं एक रेड LED इंडिकेटर ले रहा हूँ। आप चाहे तो ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लू कलर की ले सकते हैं। मेरे पास रेड थी तो मैं रेड का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं छोटे छोटे PVC पाइप के जो शीट हमने बनाई थी उसी के छोटे छोटे टुकड़े मैं यहाँ पे लूँगा और उन पीसेस को चारों फीमेल USB पोर्ट के आगे और पीछे दोनों सिरों के ऊपर लगा दूंगा, ताकि इसकी मजबूती है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और हमारी USB कभी भी बाहर ना आए और बहुत ही अच्छी से चिपकी रहे। तो ये देखिए,
मैंने दोनों साइड से इनको चिपका के और इनके ऊपर ग्लू गन भी डाल दिया है, और साथ में जो एलईडी हमने रेड कलर की लगाई थी उसके ऊपर भी ग्लू गन लगा के अच्छे से इसको चिपका दिया है और मजबूती के साथ। तो आप कितना भी लोड इस पर डाल सकते हैं। और अब जितने भी हमारे पोर्ट हैं उसके जो कनेक्शन है, जो कि बाहर के दोनों हैं वो है चार्जिंग के लिए होते हैं, और जो बीच वाले दोनों होते हैं वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए होते हैं। तो इन सभी के ऊपर मैं सोल्डरिंग आयरन की यानी सोल्डरिंग वायर की हेल्प से इनके ऊपर पेस्टिंग कर दूंगा। सोल्डरिंग आयरन की टैपिंग या पेस्ट जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि हमें सोल्ड करने हैं तो उनके जो कनेक्शन है वो थोड़े ईजी हो जाते हैं। और मैं वायर के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे कर लिए हैं, और वायर को पूरा एक सोल्डरिंग आयरन की वायर की हेल्प के साथ उसके ऊपर लेयर लगा दी है, ताकि हमारा जो सोल्डरिंग का जो कनेक्शन है वो इजीली हो जाए। तो चार को बिल्कुल पैरेलल में कर देने हैं आपको। जो 4 पेन ड्राइव जो हमारे यूएसबी 4 पेन ड्राइव का यूज़ करना है, तो उसी तरीके से आपको चारों को, मैं एक यहाँ पे आपको 2 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा और बाकी के 2 स्किप कर दूंगा, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कहीं भी आपका वायर टच ना हो आपस में किसी भी बॉडी के साथ। तो अब मैं कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले रेड वायर, इसका आप डायरेक्शन देख लें, आपको आगे तरफ रखना है और उसको पहले के रेड के ऊपर, यानी कि पहला वायर रेड जहाँ से हमें पॉजिटिव इनपुट देना होता है, और दूसरा वाला नेगेटिव के लिए होता है। मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ साथ में, आप वो देख के कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो ब्लैक वायर, जो कि नेगेटिव इनपुट आउटपुट रहता है दोस्तों। तो ये देखिए सेम इसी तरीके से हमें डाटा केबल के साथ भी कनेक्शन करने हैं, जो कि ये देखिए। तो पूरे जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, आप देख लीजिए। जो बाहर के दोनों होते हैं वो पावर के लिए होते हैं, रेड वाला पॉजिटिव, माइनस वाला नेगेटिव, और बीच वाला प्लस और माइनस डाटा ट्रांसफर के लिए होते हैं दोस्तों। अब जो हमें बीच में रेड कलर की जो एलईडी हमने लगाई थी इंडिकेटर के लिए, उसके ऊपर मैं 1K का रेजिस्टेंस यूज करूंगा क्वार्टर वाट में। आप चाहें तो यहाँ पे 10K का भी कर सकते हैं, 1.5K का भी कर सकते हैं। और अब जहाँ पे रेड वायर है उसके ऊपर रेजिस्टेंस का एक सिरा कनेक्ट कर दूंगा, जो ब्लैक वायर है वो एलईडी का दूसरा सिरा, जो नेगेटिव सिरा है, वो यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको एक सिंपल बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा यूएसबी हब उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देता हूँ। ये देखिए, हमारा जो बॉक्स है वो बनके तैयार है। मैं आपको पूरा वीडियो लास्ट तक दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है। मैं पेन ड्राइव भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा पीसी के साथ, और मोबाइल भी आपको यहाँ पे चार्ज करके दिखाऊंगा। जो बॉक्स हमने किया था उसके ऊपर मैंने एक होल कर लिया है, क्योंकि हमें एक यूएसबी केबल चाहिए होगी। ये देखिए, तो मैंने पहले से ही ख़राब मेरे पास रखी हुई, तो मैंने उसको बीच से काट के अलग कर लिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे किसी भी नुकीली चीज़ यानी चाकू वगैरह से इसको छील लेंगे। ऊपर की जो लेयर है उसको इंसुलेटेड जो होते हैं उनको हटा लेंगे, और इसके अंदर जो 4 वायर होते हैं वही सेम कनेक्शन हमें करने हैं, जो कि मैंने कलर कोड का यूज़ किया है, सिंपल रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक का। तो सेम वही हमारी डाटा केबल के अंदर जो वायर होते हैं दोस्तों, वो भी इसी कलर कोड के साथ होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन और वाइट। तो सेम जैसे हमने यूएसबी फीमेल यूएसबी के ऊपर जो कनेक्शन किए थे, सेम उसी तरीके से आपको भी उसके ऊपर करने हैं। ये देखिए, ये सेम वायर है, रेड है, फिर वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लैक है। इसी तरीके से जो फीमेल जो कनेक्शन हमने किए थे उसके ऊपर हमें यहाँ पे करने हैं। तो जो होल हमने किए थे उसमें से पहले मैं डाटा केबल को निकाल लेता हूँ, उसके बाद में जो पूरे कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। जो सेम कोड है, जो कलर कोड हमने पहले यूज़ किया था, उसी के ऊपर रेड के साथ रेड, वाइट के साथ वाइट, ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लैक के साथ ब्लैक आप यहाँ पे अटैच कर देना है आपको। ये देखिए, तो हमारे जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बनके पूरा कंप्लीट है दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो हमारी डाटा केबल है उसको यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगा, ताकि कोई अगर बाई चांस अगर आप खींच लेते हो केबल को तो वो बाहर ना या टूट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका देता हूँ। उसके बाद में इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से हमारा जो बैक यूएसबी हब का जो बॉक्स है उसको भी यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर चिपका देता हूँ। तो हमारा जो यूएसबी हब है दोस्तों वो बनके कंप्लीट है। अब मैं आपको फिनिशिंग वगैरह करके दिखा देता हूँ। ये देखिए,
मैंने यहाँ पे 4 पोर्ट का यूज़ किया है। आप चाहें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पहले मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल मोबाइल चार्जर मैंने यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाला लिया है। तो अब इसको मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर रेड लाइट ग्लो करने लग जाती है। आपको ये पता रहेगा कि हमारा जो USB हब है वो वर्किंग कंडीशन में है। ये देखिए, अब मैं एक मोबाइल आपको यहाँ पे चार्ज करके दिखा देता हूँ। सभी पोर्ट के अंदर मैं यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चार्ज कर रहा है, कैसे ये काम करता है। ये देखिए, चार्जिंग का इंडिकेटर आ गया। अब मैं जो बाकी के हमारे जो 3 पोर्ट हैं उसके अंदर भी USB केबल को अटैच करके यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। आप सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे ध्यान रखना। ये देखिए, जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ चार्जिंग का इंडिकेट करने लग जाता है। क्योंकि अभी अभी थोड़ा नया नया बनाया तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइट है। धीरे धीरे आप इसको यूज टू हो जाओगे तो उसके बाद में नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हो और बहुत ही सस्ते प्राइस में दोस्तों। यकीन मानिए 25 से 30 रुपए में पूरा बन के ये तैयार हो जाए। अब मैं आपको PC से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे USB को डायरेक्ट ही इसके साथ अटैच करना है। आपका LED इंडिकेटर जलने लग जाता है। उसके बाद में यहाँ पे पेन ड्राइव में आपको अटैच करने के बाद ये देखिए, हमारा डायलॉग बार आ गया है, ऑटो प्ले मोड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये देखिए, सभी पोर्ट्स में ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरे पोर्ट के अंदर भी अटैच करके दिखा देता हूँ। जैसे आप अटैच करते हो, नॉर्मली जो हम डायरेक्ट CPU के अंदर पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस करेगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 2 पैकिंग है। एक पैकिंग के अंदर हमारी मिनी स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन की PCB है, दूसरे के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं, वायर हैं, कुछ नट बोल्ट्स वगैरह हैं। तो ये दोस्तों मैंने अमेजोन से परचेज किया है। अमेजोन का जो परचेज लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहाँ से लाजपत राय मार्केट या फिर जो भागीरथ पैलेस वगैरह है वहाँ से भी परचेज करते हो, वहाँ पे भी सस्ता मिल जाता है। तो अगर आप परचेज करना है, ऑनलाइन परचेज करना है, तो उसका लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो सारा बॉक्स मैंने यहाँ पे जितनी भी हमारी पैकिंग थी मैंने ओपन कर ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे 2 वायर मिलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट के लिए, जो कि टिप वायर हैं, जिससे हम हमारी स्पॉट वेल्डिंग का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। कुछ 2 वायर और मिलते हैं जो इनपुट के लिए हैं और बैटरी के कनेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक और कुछ नट बोल्ट वगैरह, कुछ क्लिप, बैटरी क्लिप वगैरह भी यहाँ पे हमें मिलती हैं। और एक हमें यहाँ पे कैपेसिटर मिलता है 1000 माइक्रोफेरेड का, और साथ में हमें एक बजर भी मिलता है, जो कि जब भी हम इसका मोड चेंज करेंगे तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी। वो सारी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कैसे आपको कैसे करना है। तो एक यहाँ पे हमें निकल प्लेट मिलती है, जो कि हमारी जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसको शोल्ड करने के लिए निकल प्लेट का यूज़ किया जाता है। और साथ में हमें 2 हीट सिंक की ट्यूब मिलती है। और एक दूसरी जो पैकिंग है हमारी, उसके अंदर हमारा जो PCB प्लेट है मिनी स्पॉट वेल्डिंग की, वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो कुछ असेंबली इसके साथ आपको अटैच मिलती है, तो सारी हम करके दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए, नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आउट होगा, नेगेटिव के लिए आउटपुट रहेगा, और दूसरी साइड में ऊपर की साइड है ये इनपुट नेगेटिव रहेगा। और जो इनपुट और आउटपुट दोनों पॉजिटिव वाले हैं वो एक साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे वायरिंग की कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे आपको और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा बजर कनेक्ट होगा। जहाँ पे प्लस लिखा है तो बजर का पॉजिटिव सिरा उसी के ऊपर होगा। और साथ में आपको बॉटम साइड में यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा, जो प्लस के ऊपर है तो प्लस वाला वायर, यानी कि जो हमारे जो जितने भी कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, उनकी जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव रहती है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरी सिरे के ऊपर जो कि दूसरा एक गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, गोल सर्किल से, उसके पॉजिटिव सिरे के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के ऊपर नेगेटिव। तो हमारा जो बजर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और आपको बजर के ऊपर भी आपको मार्क्ड रहता है, प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस और प्लस मिला देने हैं आपको। बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली इसको घर पे बना सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह नहीं है तो आप किसी से भी, जहाँ पे लोकल रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ पे भी इसे करवाते हो। साथ में आपको 2 की भी मिलती है, जहाँ पे एक LED आप कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा कोई भी की या फिर आप स्विच वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं जो मोड, और एक आप यहाँ पे पुश बटन मिलता है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब मैं इनको सोल्डरिंग कर देता हूँ। पहले मैं बजर को, फिर यहाँ पे
जो हमारा कैपेसिटर है उसको भी यहाँ पे मैं सोल्ड कर देता हूँ, और जितने भी एक्स्ट्रा लेग हैं वो यहाँ पे मैं कटर की हेल्प से काट देता हूँ। पूरी प्रोसेस करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे जो भी सोल्डरिंग प्रोसेस है कटिंग वाली, सारी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए, हमारा बजर और कैपेसिटर दोनों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और जो भी वायर हमें मिली है उसके साथ जो क्लिप मिली है उसको भी मैं यहाँ पे अटैच करके आपको एक वायर का करके दिखा देता हूँ। बाकी स्किप कर दूंगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। आपको वायर को अटैच करना है और प्लायर की हेल्प से इसको बिल्कुल दबा देना है अच्छे से। ये देखिए, तो इसी तरीके की सेम प्रोसेस के साथ जितने भी हमारे वायर मिले हैं हमें, तो उन सभी को आपको इसी तरीके से क्लिप को इसके साथ वायर के साथ अटैच कर देना है। तो सभी वायर्स के जो क्लिप है वो अटैच मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और स्किप करके फिर आगे का दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है। अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। और जो बड़ी वाली जो हमें हीट सिंक ट्यूब मिली थी तो वो हमारी तो स्पॉट वेल्डिंग की टिप है, उसके सिरे के ऊपर यहाँ पे आपको लगा देना है, और किसी भी लाइटर या फिर गैस लाइटर के साथ आपको इसको हॉट एयर गन का भी यूज़ करके आप इसको श्रिंक कर सकते हैं। तो दोनों जितनी भी दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टिप हैं, दोनों को इसी तरीके से हीट सिंक की ट्यूब को अटैच करके और इसको श्रिंक कर देना है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इसीलिए ये प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो इसी को ये देखिए, तो अब इसको कनेक्शन करते हैं। तो आउट के ऊपर जो हमारी जो टिप वाली जो नेगेटिव सिरे यानी कि ब्लैक वायर है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और आउटपुट और इनपुट अलग अलग रहेंगे दोस्तों। नेगेटिव वाले और पॉजिटिव दोनों एक जगह कनेक्ट होंगे। तो जितने भी वायर यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, कनेक्शन डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, और कंप्लीट करके फिर आगे की प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। तो ये देखिए, तो दोनों इनपुट और आउटपुट के दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। आउटपुट के वायर पे जहाँ पे हमारी स्पॉट वेल्डिंग की टिप है, तो ये, और बाकी जो दो वायर हैं ये हमारी बैटरी से कनेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कौन सी बैटरी आपको सबसे अच्छा वर्क करेगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12 वोल्ट की एक बाइक की बैटरी, जो नॉर्मली 7 से 6 एम्पेयर के आसपास आती है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। आप इसके साथ लोड दे सकते हैं 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक और 150 एम्पेयर तक इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। बिल्कुल सेफली वर्क करता है। तो दोनों पॉजिटिव सिरे के ऊपर पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वायर, और नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक वायर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको इसके मोड्स वगैरह सारे समझा देता हूँ, और क्या ये इस बैटरी के साथ वर्क करेगी, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो यानी मैंने क्लिप के साथ अटैच कर दिए हैं। ये देखिए, जैसे आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, इसमें जो ग्रीन एलईडी है वो जलना स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ आपको 2 मोड मिलते हैं, 5 मोड मिलते हैं दोस्तों। आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक मोड ओपन हो जाएगा। अगर दूसरी बार करते हो तो 2, यानी कि जब भी आप इसके ऊपर प्रेस करते हो तो आपको जो बीप की आवाज़ है और एलईडी की ब्लिंक की आवाज़ है वो काउंट करते रहोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से मोड पे है। तो इसमें 1 से लेके 5 तक के मोड रहते हैं दोस्तों। तो सभी मोड्स के ऊपर मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा कौन सा कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पाँचवें मोड के ऊपर लो बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल बीप की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई भी स्पॉट वेल्डिंग नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो मैं अब बड़ी बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जितने भी मोड हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके 5 मोड हैं दोस्तों। इसी जैसे ही आप एक बार प्रेस करोगे मोड इसका चेंज हो जाएगा। तो मैंने 5वें मोड के ऊपर इसको अटैच किया है। अब देखते हैं ये क्या वर्क करता है या नहीं करता। ये देखिए, तो इसके लिए बैटरी कम एम्पेयर की बैटरी है दोस्तों, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो मैं इस बैटरी को हटा देता हूं, और अब मैं आपको 150 AH की बैटरी जो कि इन्वर्टर में यूज़ होती है उस बैटरी के साथ इसको अटैच करके दिखा देता हूं। आप इसके साथ कोई भी 1600 mAh का या फिर किसी उससे ज़्यादा की बैटरी का यूज़ करके आप इसे ईजिली, खास करके जो फॉस्फेट जो हमारी लिपो बैटरी आती हैं वो इसमें ज़्यादा एफिशिएंट रहती हैं। तो मैंने इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिरे कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो ग्रीन लाइट आपको ग्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी।
तो ये देखिए जो हमारी निकिल स्ट्रिप जो इसके साथ आई थी, मैंने 2 टुकड़े इससे काट लेता हूँ। फिर आपको पर मोड, हर मोड के ऊपर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले पहला मोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सारे मोड हैं, जो 5 मोड हैं उसके सभी के ऊपर मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जो पहला जो मोड है वो कोई ज़्यादा एफिशिएंट मेरे को नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी 5 मोड हैं ये उसकी निकिल प्लेट और आपके सेल बैटरी के बीच का जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। तो अब मैंने दूसरा मोड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे मोड पे भी कोई ज़्यादा एफिशिएंट मेरे को नहीं लग रहा है दोस्तों। अपनी अच्छी खासी एम्पेयर की बैटरी हमने इसके साथ अटैच कर दी है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रही। तो अब मैं यहाँ पे तीसरा मोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए तो तीसरा मोड मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए तो तीसरा मोड इसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपकी जो निकिल प्लेट है या निकिल स्ट्रिप है, जितनी पतली होगी उतने ही मोड के ऊपर ये काम करती जाएगी। तो ये 5 लेयर के साथ आता है, 5 मोड आपको इसके साथ मिलते हैं। तो जो थर्ड वाली है उन दोनों के लिए काफ़ी एफिशिएंट है दोस्तों। अब मैं ये 5वां मोड अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जो 5वां मोड है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है दोस्तों। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा स्पार्क इनके अंदर हो रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पे जो भी मोड है वो 5वां वाला, 5th वाला जो मोड है उसी के ऊपर ही मैंने अटैच किया हुआ है। ये देखिए आपको हल्का सा वेल्डिंग स्पॉट दिखाई दे रहा होगा जब मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो बैटरी है उसकी जो स्ट्रिप है वो थोड़ी मोटी है और हमारी निकिल प्लेट उसके साथ कनेक्ट हो रही है। ये देखिए जो 5वां मोड है काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो हमारी जो लिथियम आयन बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है। सिर्फ आपको बैटरी का ऊपर ध्यान देना है, जितनी ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी होगी उतना अच्छा ये वर्क करता है। मैंने यहाँ पे 150 एम्पेयर की बैटरी है, तो आप इससे 15 से लेके आप 15 से या 15 से लेके 150 एम्पेयर तक की बैटरी का इसके साथ आप यानी कि 150 एच तक की बैटरी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। इजीली आपका काम कर देगी। जितनी अच्छी बैटरी होगी, जितनी ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी होगी उतना ही अच्छा ये वर्क करेगा दोस्तों। तो ये देखिए तो जो हमारी सोल्डरिंग की जो प्रोसेस है स्पॉट वेल्डिंग की वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अच्छे से हुई है दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी अच्छी हुई है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।